Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Aisha Rafi and I will teach you mathematics of 9th class. आज बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट जो है बिल्कुल एज इट इज़ ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है। हमने क्वेश्चन नंबर 7 में क्या किया था कि एरिया ऑफ सेक्टर निकाला था और उसकी पे परसेंटेज फाइंड की थी। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हम बिल्कुल यही काम करेंगे कि क्वेश्चन की जो डिमांड है वो यही है कि फाइंड मालूम करें द परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर की क्या निकालें? परसेंटेज निकालें सबटेंडिंग एन एंगल, जो एंगल कितना बनाए π/8 रेडियंस। तो बस जब भी हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपके पास सेंट्रल एंगल मतलब जो थीटा की वैल्यू हो वो रेडियन में होनी चाहिए, डिग्री में नहीं होनी चाहिए। अगर डिग्री में है तो सिंपली हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसमें उन्होंने डिग्री में दी थी तो हमने उसको रेडियन में कन्वर्ट किया था। ये क्वेश्चन आसान है, इसमें हमें जस्ट रेडियन में दे दिया, हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है कि हमने फाइंड क्या करनी है परसेंटेज किसकी? एरिया ऑफ सेक्टर की, जिसका एंगल कितना हो π/8 है। तो पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। थीटा जिसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल एंगल कहते हैं, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास क्या है? π/8 रेडियन है। अब हमने इसकी निकालनी है परसेंटेज। अब बेटा आप लोगों को पता है कि छोटी क्लासेस में जब भी आप अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते थे, फॉर एग्जांपल आपके मैथ्स में मार्क्स हैं 63 हैं या 65 है, आपने उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो आप क्या करते हो, जो आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं, जितने आपने लिए हैं मार्क्स, जैसे 65 लिए हैं, आप उसको ऊपर रखेंगे और जो टोटल उस सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे, जैसे मैथ्स के टोटल मार्क्स 75 होते हैं, आप 65 को ऊपर रखेंगे, 75 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 के साथ करेंगे तो आपकी परसेंटेज निकल आएगी। तो इसमें भी बिल्कुल हम एज इट इज़ यही मेथड अप्लाई करेंगे कि अगर हमने किसी चीज़ की परसेंटेज निकालनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर हो और पूरे सर्कल का एरिया हो। अगर हमने उसकी परसेंटेज निकालनी है तो ऊपर हम रखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, नीचे हम रखेंगे टोटल एरिया ऑफ सर्कल और मल्टीप्लाई हम किसके साथ कर देंगे? 100 के साथ, तो हम इजीली परसेंटेज निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होगा? 1/2 r² थीटा। ये हमने ले लिया एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला। अब हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे। 1/2 चूँकि हमारे पास r की वैल्यू नहीं दी गई, रेडियस नहीं दिया गया, तो r² एज इट इज़ आ जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या है? π/8 है। तो हम क्या करेंगे? ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाले के साथ क्या करेगी? मल्टीप्लाई करेगी। सो हमारे पास आ जाएगा r² पाई और नीचे क्या आ जाएगा? 2 8 16। ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमने क्या फाइंड कर लिया? एरिया ऑफ सेक्टर। अब हम क्या निकालेंगे? टोटल एरिया ऑफ सर्कल, ताकि हम एरिया ऑफ सेक्टर को डिवाइड कर सकें टोटल एरिया ऑफ सर्कल के साथ और 100 के साथ मल्टीप्लाई करें ताकि हम परसेंटेज निकाल सकें। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है हमारे पास πr²। ये हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है। अब हमने क्या फाइंड करनी है? परसेंटेज। परसेंटेज का हमारे पास फार्मूला होगा एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई 100%। एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे, वो हमारे पास क्या है? π² r² पाई r² पाई डिवाइडेड बाय 16। और हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है? πr²। ये हमारे पास इसका फार्मूला है और मल्टीप्लाई हमने किसके साथ करना है? 100%। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब ये इसके साथ डिवाइड कर रहा है, r² पाई डिवाइडेड बाय 16, ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो डिवाइड क्या कर रहा है? πr² मल्टीप्लाई 100%। अब हम क्या करेंगे कि जब डिवाइड कर रहे हो हमारे पास इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो r² पाई डिवाइडेड बाय 16 इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे
तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/πr² मल्टीप्लाई 100%। ये देखिए पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा और r² के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 16%। अब हम क्या करेंगे, 100 पे 16 को डिवाइड कर देंगे। 100 डिवाइडेड बाय 16, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर 6.25%। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देखते हैं। अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस, एक सर्कुलर सेक्टर है जिसका रेडियस हमें कितना दिया गया 12 सेंटीमीटर, हैज़ एन एंगल ऑफ 150, और वो जो सेंटर एंगल बनाता है वो 150, मतलब थीटा की वैल्यू क्या है 150 डिग्री। दिस सेक्टर, ये जो सेक्टर है, इज कट आउट एंड देन बेंट टू फॉर्म अ कोन। अगर बेंट कहते हैं फैलाव को, अगर हम इसको झुकाएं, सॉरी फैलाव झुकाव को कहते हैं बेंट। अगर हम इस जो हमारे पास सेक्टर है इसको हम झुकाएं तो ये फॉर्म किसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है, कॉन की। व्हाट इज़ द स्लैंट हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कॉन। वो जो कॉन की शक्ल में बन गया है हमारे पास सेक्टर, उसका हमने रेडियस फाइंड करना है और इसकी स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। स्लैंट हाइट कहते हैं बेटा, स्लैंट का वर्ड होता है तिरछा, तो हाइट कहते हैं उसकी जो ऊंचाई होती है, उसकी जो तिरछी लंबाई होगी वो हमने फाइंड करनी है। एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कॉन, और हमने उसी कॉन का क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। मज़ीद उन्होंने हमें क्या हिंट दे दिया है, उन्होंने कहा कि ये जो फार्मूला है कि आपका हेल्पफुल होगा आपके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इक्वल होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ कॉन के। तो ये हमारे पास फिगर है जिसको आप देख सकते हैं गौर से कि ये हमारे पास रेडियस है। चूँकि रेडियस सेम ही होते हैं इसलिए 12 सेंटीमीटर इधर भी लिखा है इधर भी लिखा, और सेंटर एंगल कितना है 150। सबसे पहले हम गिवन डेटा राइट करें। गिवन डेटा हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है रेडियस। रेडियस हमें दिया है 12 सेंटीमीटर और सेंटर एंगल जिसको हम थीटा कहते हैं वो हमें दिया 150 डिग्री। अब डिग्री को आपको पता है सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करते हैं, रेडियन में। और रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि जो हमारे पास डिग्री की वैल्यू होती है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं π/180 के साथ, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, रेडियन में। सो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं 5 का टेबल पढ़ूँ, 5 के टेबल पे 15 तो जाएगा, 18 ही जाएगा, लेकिन ये 3 के टेबल पे 15 जाता है। 3 5 15 होता है और 3 6 18 होता है। तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा 5 पाई डिवाइडेड बाय 6 रेडियन। ये हमने जो हमारे पास थीटा की वैल्यू थी हमने सबसे पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट किया, क्योंकि इसके बगैर क्वेश्चन हल नहीं हो सकता। अब हम क्वेश्चन की डिमांड पे आते हैं कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमने स्लैंट हाइट फाइंड करनी है और रेडियस ऑफ बेस ऑफ दिस कॉन। ये हमारे पास कॉन की एक शक्ल होती है, तो यहाँ से लेकर ये जो हमारे पास लंबाई होती है ये हमारे पास होती है स्लांट हाइट। तो इसकी लंबाई हमने फाइंड करनी, स्लांट का मतलब तिरछा, ये जो तिरछी हमारे पास लंबाई होती है इसको स्लांट हाइट कहते हैं। और रेडियस का मतलब होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो फासला होता है ये हमारे पास कौन का रेडियस होता है। तो अब हमने सबसे पहले क्या फाइंड करनी है, स्लांट हाइट फाइंड करनी है। तो स्लांट हाइट का आपको पता होना चाहिए, किसी पीस सेक्टर के जो हमारे पास रेडियस होता है वो स्लांट हाइट के क्या होता है, इक्वल होता है। सो रेडियस ऑफ सेक्टर हमेशा इक्वल होता है स्लैंट हाइट ऑफ कॉन के। तो हमारे पास रेडियस ऑफ सेक्टर कितना है, रेडियस ऑफ सेक्टर इन्होंने कितना दिया था 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्लैंट हाइट। सो ये हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया कि स्लैंट हाइट कितनी होगी। स्लैंट हाइट हमारे पास होगी 12 सेंटीमीटर। अभी हमारा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्योंकि क्वेश्चन की जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि हमने रेडियस फाइंड करना है, उसकी बेस का, कौन की बेस का हमने क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। अब हमें क्वेश्चन में अभी इन्होंने एक हिंट दिया था, इन्होंने कहा था कि ये जो हमारे पास होती है ना, ये आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर,
सेक्टर की जो आर्क लेंथ होती है वो इक्वल होती है सरकमफ्रेंस ऑफ कॉन। इसका फार्मूला इस्तेमाल करते हैं हम इजीली रेडियस निकाल सकते हैं। आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर का फार्मूला तो आपको आता है, वो हमारे पास होता है आर थीटा। पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, आर्क लेंथ फाइंड कर लेते हैं। आर्क लेंथ का फार्मूला होता है आर थीटा। सो आर की वैल्यू क्या है 12 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू क्या थी, हमने निकाली थी 5 पाई डिवाइडेड बाय 6। 6 का टेबल 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 होता है। तो अगर 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 2 5 ज़ा 10 पाई। ये हमने निकाली आर्क लेंथ। अब हमें ये भी पता होगा, आपने बाकी क्लासेस में सीखा होगा कि जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है ना, उसका फार्मूला हमारे पास होता है 2 पाई आर। ये हमें हिंट दिया गया था कि आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इक्वल होती है सरकमफ्रेंस ऑफ कॉन के। तो हमें दोनों का पता चल गया, हमने आर्क लेंथ खुद फाइंड कर ली, वो हमारे पास 10 पाई आई। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है 2 पाई आर। और ये जो हिंट उन्होंने दिया था कि आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इक्वल होती है सरकमफ्रेंस ऑफ कॉन के, तो इन दोनों की जगह इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। आर्क लेंथ हमने कितनी निकाली है 10 पाई इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस हमारे पास उसका फार्मूला क्या था 2 पाई आर। अब ये 2 पाई इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा, ये आर रह गया, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 होता है और 2 5 ज़ा क्या होता है 10। सो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5 सेंटीमीटर। उम्मीद करती हूँ बेटा आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।